Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture onwards we started studying about the Samrat Ashoka. Right? We saw about Ashoka, उसका किंगडम कैसा था, लाइक सबसे बड़ा रूलर था वो एंड ऑल. देन फिर स्ट्रगल फॉर एम्पायर, क्यों उसको एम्पायर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उसको 99 भाई थे. सबसे पहला बड़ा भाई था सुसैम, वो स्टेप मदर का बेटा था. फिर अशोका का एक और सगा भाई था. उन सब से फाइट करते हुए ये उनके पापा के डेथ के बाद 4 साल लगे उनको थ्रोन पे आने के लिए. देन एक्सटेंशन ऑफ अशोकाज एम्पायर, वी सॉ दिस पॉइंट. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द कलिंगा वॉर. सी, कलिंगा वॉर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द अशोकाज लाइफ, क्योंकि कलिंगा के बाद अशोका ने कलिंगा वॉर वॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन. लाइक बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत खून वगैरह बहा लोगों का. तो तब उसने रियलाइज़ किया खून खराब हुआ, कितना गया, कितने लोगों की जानें गई. उसके बाद उसने अटैक करना वगैरह छोड़ दिया. आफ्टर दैट ही नेवर टुक स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म. नेक्स्ट पॉइंट इज द बाउंड्रीज ऑफ अशोका एम्पायर. Defining boundaries of Ashoka Empire is not tough task. See, डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ अशोका, लाइक अशोका की बाउंड्रीज कितनी थी, क्या थी, ये डिफाइन करना एक बहुत मुश्किल टास्क था. ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस वी गेट हेल्प इन डिसाइडिंग हिज रेजिमे. ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन आपने को मिले उसके बेसिस पे वी फाइंड आउट वेरियस प्लेसेस जहाँ पे ये अशोका का रूल हुआ करता था. अशोका हिमसेल्फ वोन कलिंगा बट got a huge empire from his grandfather. His northwestern boundaries was Hindu Kush. See, अशोका himself, और अशोका ने खुद ने कलिंगा जीता था, कलिंगा वॉर जीता था. लाइक उसने जो किया था वो उसके दम पे था, बट उसका बहुत बड़ा एम्पायर उसको मिला उसके ग्रैंडफादर से. राइट, हुज नॉर्थन वेस्ट बाउंड्रीज वॉज हिंदू कुश. राइट, उसका जो नॉर्थन वेस्ट बाउंड्री वॉज हिंदू कुश. ही स्टिल हैड हीरत, खंडाहार, काबुल वैली एंड बाउंड्रीज एंड बलूचिस्तान विच चंद्रगुप्ता वोन फ्रॉम सेलेकस. सी, उसके पास क्या क्या था, ही स्टिल हैड हीरत, खंडाहार, काबुल वैली एंड बलूचिस्तान विच चंद्रगुप्ता वोन फ्रॉम सेलेकस. फॉर द जोग्राफिकल conditions of Shahbaz Garhi and Mansehar inscription of Peshawar and Hazara district respectively, it gets clarified. See, फिर अपने को और भी जगह वहाँ पे अशोका के बारे में पता चला. दैट इज द हीरत, खंडाहार, जोग्राफिकल कंडीशंस देखे जाए उसके हिसाब से शाहबाज घेरी एंड मनसेरा इंस्क्रिप्शन ऑफ पेशावर एंड हजरा डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली, इट गेट्स सर्टिफाइड. मतलब यहाँ पे भी अशोका का एम्पायर था. मूविंग फॉरवर्ड, इट confirmation is done by the Hussein Sung script also as he writes that he saw stupas of Ashoka in Kapisha and Jalalabad. अभी अपने को कुछ कंफर्मेशन भी मिले फ्रॉम हुसैन संग स्क्रिप्ट. उसके अंदर से अपने को क्या पता चलता है, स्टूपाज ऑफ अशोका एंड कपिशा एंड जलालाबाद में भी स्टूपाज ऑफ अशोका पाए गए. एज पर चाइनीज भिक्षु एंड राज तरंगिनी, कश्मीर वॉज अंडर अशोका एंड ही इनहेबिटेड श्रीनगर टाउन देयर. सी, एज पर क्या है, अब जो अपने को इंफॉर्मेशन मिली है एज पर द चाइनीज भिक्षु एंड राजनगिरी, क्या है, कश्मीर वॉज अंडर अशोका. अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्थ वेस्ट, दिस बाउंड्री वॉज हिमालय इटसेल्फ इन नॉर्थ. से नॉर्थ वेस्ट के अलावा भी क्या थी, उनकी बाउंड्रीज जो थी वो हिमालयाज थी विच वॉज इन द नॉर्थ. एज पर बुद्धा ट्रेडिशन, नेपाल टू वॉज इन हिज एम्पायर. सी, बुद्धा ट्रेडिशन के हिसाब से क्या था, नेपाल भी अशोका के पास था. वेयर वी वेर, हाँ, ही इनहेबिटेड टाउन कॉल्ड लतीपटन देर. सी, वो लतीपटन टाउन में वहाँ पे रहता था. ही ट्रैवल्ड देर विथ हिज सन इन लॉ and husband of Charumati
देवपाल क्षत्रिय. He traveled there. Go there. He traveled there with his son-in-law and husband of Charumati, Devpal Kshatriya. This north boundary is confirmed by his inscription and lowland inscription of that part. See, this northern boundary is confirmed by his inscription. उसके जो inscription मिले उससे अपने को confirm मिलता है कि बाबा north boundaries पे अशोका का राज चलता था. And lowland inscription of that part, his inscription have been found at Kalshi in Dehradun district and in Ruminabai and Nigliva village. See, उसके अशोका के inscription अपने को कहाँ मिले? were found in Kalshi, that is in the Dehradun district and in Ruminabai and Nigliva village. In east, Bengal was under his empire. See, east में क्या था? बंगाल अशोक के पास था. दिस इज सर्टिफाइड बाय बुद्धा सेइंग एंड द स्क्रिप्ट ऑफ हुसैन. सी, ये कहाँ से पता चलता है अपने को? ये अपने को बुद्धा के सेइंग पर से और स्क्रिप्ट ऑफ हुसैन से. इट इज सेड दैट व्हेन महेंद्र एंड संघमित्रा वेर गोइंग टू श्रीलंका देन अशोका केम टू सी देम ऑफ एट तमरालिपट्टी पोर्ट इन बंगाल. सी, अभी जब ये उनके बेटे से अपने को पता है अशोका के 2 बेटे थे, एक लड़का एक लड़की, और अशोका ने उनको श्रीलंका भेजा था जस्ट टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म. तब फिर क्या हुआ, जब वो बुद्धिज़्म स्प्रेड करने जा रहे थे ना तो अशोका उनको छोड़ने गया था एक पोर्ट के उधर. वो जो और ये पोर्ट कहाँ था? दिस पोर्ट वॉज इन बंगाल. वेर वी वेर, तो बंगाल भी अशोका के पास ही था. Beside many stupas made by him, where we see by Chinese visitor in Bengal. अभी बहुत सारे stupas वगैरह थे और चाइनीज़ विजिटर्स आते थे बंगाल में वो सब देखने के लिए. कलिंगा वॉज वोन बाय अशोका हिमसेल्फ. सी, कलिंगा तो अशोका ने खुद अपनी मेहनत पे अपने दम पे जीता था. इंस्क्रिप्शन ऑफ दावली एंड जूनागढ़ आर मॉन्यूमेंट ऑफ हिज ईस्टर्न बाउंड्रीज. सी, जो अपने को इंस्क्रिप्शंस मिले डावली में एंड जूनागढ़ में, ये एग्जाम्पल है कि बाबा ईस्टर्न बाउंड्रीज भी अशोका के पास थी. इन वेस्ट इट्स बाउंड्रीज वॉज वेस्टर्न सी विच गेट सर्टिफाइड बाय इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार एट खतियावार एंड सोपरा एट थाने डिस्ट्रिक्ट इन मुंबई. सी, इन वेस्ट क्या है? वेस्ट में उसकी बाउंड्रीज क्या थी? इन वेस्ट इट्स बाउंड्रीज वेर सी, इन वेस्ट इट्स बाउंड्रीज वॉज वेस्टर्न सी. और ये अपने को कैसा पता चला? जो अपने को इंस्क्रिप्शन मिले गिरनार में, गिरनार एट खटियावारा एंड सोपरा एट थाने डिस्ट्रिक्ट इन मुंबई. सौराष्ट्र वॉज इन हिज एम्पायर हैज़ वन मोर एविडेंस. सी, सौराष्ट्र में भी उसका एम्पायर था, ये अपने को एक एविडेंस से पता चला. शाका किंग रुद्रदमन राइट्स इन हिज इंस्क्रिप्शन दैट a provisional governor of Ashoka, Greek Tushana, carved out canal for farming from Saurashtrian lake. See, Shaka king रुद्रमन क्या वो एक इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि बाबा गवर्नर ऑफ अशोका ग्रीक तुषास्पा, उन्होंने एक कैनल निकाला था सौराष्ट्र, दैट इज़ नोन एज सुदर्शन लेक, ताकि लोगों को अच्छे से फार्मिंग हो, लोगों का अच्छे से फार्मिंग होने के लिए ही केम अप विद द कैनल. और ये कैसे हुआ था? इट केम द कैनल कैसे आया था? बाय जस्ट स्टॉपिंग द रिवर, बाय जस्ट स्टॉपिंग द रिवर. ओके, फ्लोइंग बाय प्रोविजनल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्ता पुष्यगुप्ता. और ये रिवर कहाँ से आ रही थी? ये प्रोविजनल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्ता, लाइक चंद्रगुप्ता के जो इलाका है उधर से ये रिवर आ रही थी और उसने सुदर्शन लेक के उधर कैनल बनाया था सो दैट ही फार्मिंग कैन बी डन ईजीली. सी, उस वक्त भी लेक बनाना, कैनल बनाना कितना ही करते थे लोग ये सारे काम. सदर्न बाउंड्री वॉज अप टिल मस्काई एंड इरागुट्टी ऑफ निज़ाम एंड अप टू चित्तला दुर्ग ऑफ मैसूर सिंस अशोका's inscription have been found there. See, सदर्न में क्या है? अभी अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ देखा, अभी साउथ में कहाँ तक है ये अभी अपन देखेंगे. सी,
द सदर्न बाउंड्री वॉज अप टिल मस्की, मस्की तक था, और फिर इरागुड्डी ऑफ निज़ाम, और उसके बाद चित्रदुर्ग ऑफ मैसूर। मैसूर में पैलेस एक बहुत बड़ा है, कभी टाइम मिले तो मैसूर जाके पैलेस देखना, और बहुत ब्यूटीफुल है। सिंस अशोका's inscription have been found there. To the south of the boundaries there were estate of Chola, Pandyas and Sitapuras and Keral Putras. See, to the साउथ ऑफ द बाउंड्री। सी, ये जो बाउंड्रीज बोल रहे हैं अपन मैसूर की वगैरह सारे, उसके साउथ में क्या था, देवर क्या था, छोला थे, छोला थे, पांड्यास थे, सतीपुत्रास थे एंड केरल पुत्रास थे। अलाइक दिस यावन, खम्बोजा, गंधरा, उसके अलावा और कौन कौन थे, ये खम्बोजा, ये सब अपन ने पढ़ा था पहले भी, राइट, ये सब इनके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, खम्बोजा इन सब के बारे में, राइट, we studied about this. Then Chola, apart from the Yavan, Kamboja, Gandhar, Rashtik, Bhoja, Namak, Nabapatti and Pundali etc. were independent and out of Ashoka's empire boundary. और ये अशोका एम्परर है, उसके बाउंड्री के बाहर थे ये सब चीज़ें, राइट। दिस वेर अशोक, ये सब अशोका के बाउंड्री के बाहर थे, छोटे छोटे, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। Ashoka and his Dhamma. Fame of Ashoka in the world is not due to his empire and administration skill, but for his high religious idol, his faith towards them, and his eligible behavior to implement it. See. अशोका एंड हिज धम्मा। आज अपन एक पैराग्राफ कर लेते हैं, अगला पैराग्राफ अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं लगे तो। लेट्स से कितना होता है। सी, फेम ऑफ अशोका, अशोका इतना फेमस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल? नो, बट वो बिकॉज ऑफ हिज हाई रिलीजियस आइडल, फेथ, और हर रिलीजियस केस में फेथ रहता था, और इसका बिहेवियर टू इम्प्लीमेंट इट, और जो बोलता है, जो करता है वो इम्प्लीमेंट भी करता है, मतलब ऐसे बोला, ऐसे किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। He had faith in everything and he believed in that. What was the religion of Ashoka is a much disputed question and different historians have expressed different opinion on it. See, अशोका कौन से कास्ट का रहेगा, कौन से रिलीजन का रहेगा, किसी को पता है नहीं, और इस पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, और हिस्टोरियंस क्या है, अलग अलग ओपिनियन बोल रहे हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। As per Heras, he was Brahman. See, as per Heras क्या था, he was Brahman. As per Dr. Thomas, he followed Jainism. As per Dr. Fleet, he followed Raj Dharma. As per Senartha and Bhandarkar, he was follower of Buddhism. Dr. Smith and Dr. R.K. Mukherjee have considered his religion of Soviet nature, which include godless of all religion and which could not be compassed by one religion. See, कोई बोलता है वो जैन था, कोई बोलता है कि बाबा वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, कोई, तो फिर डॉक्टर मुखर्जी व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ऑफ द सोवियत नेचर, मतलब वो सब भगवान को मानता था, सब रिलीजन को मानता था। इन फैक्ट अशोका's religion was not a conservative and communal. तो अपन एक चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं, इनफैक्ट अशोका's religion was not a conservative and not communal. All above mentioned fact have little truth in all. See, all above mentioned fact में क्या है, थोड़ी बहुत सच्चाई है। We need to know chronologically development of religion concept of Ashoka to know which one is closest to truth. See, अगर अपन सब प्रॉपर ऑर्डर में जाने की कोशिश करें, सब अच्छे से जानने की कोशिश करें, तो अपने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कि थोड़ा बहुत सच, थोड़ा बहुत क्लोजली उसके रिलीजन के आसपास कहीं तो अपन पहुंच ही जाएंगे। एक्चुअली चेंज इन हिज रिलीजन थॉट स्टार्टेड हैपनिंग स्लोली। सी, एक्चुअली चेंज इन हिज रिलीजन, उसके रिलीजन थॉट में स्टार्टेड चेंज थोड़ा सा स्लोली होने लग गया था। हेंस आफ्टर स्टडिंग his religion activities from beginning to end we can know his actual religion. See, अगर
अपन अशोका के बारे में पूरा ध्यान से पढ़े एंड ऑल, तो अपने को धीरे धीरे उसके रिलीजन के बारे में पता चलेगा. हिज रिलीजियस लाइफ एंड थॉट्स वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कलिंगा वॉर. सी हिज रिलीजियस लाइफ एंड थॉट्स ये क्या थे? दिस वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कलिंगा वॉर. दिस वॉर changed him so much that he changed his religion and became follower of Buddhism. ये जो कलिंगा वॉर हुआ था उससे क्या है, उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया था और उसका रिलीजन भी चेंज हो गया था एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज़्म. मतलब वो पूरा बुद्धिज़्म प्रॉपरली फॉलो करने लग गए थे. Before this, Ashoka was Shiva and he was not spy of Gensoid and Bali. See, before this क्या था? Ashoka was Shiva and he was not spy of genocides and Bali. Thousands of animals were killed daily for his meal. See, Ashoka के खाने के लिए thousands of animals were killed ताकि अशोका का खाना बन सके. Writer of Raj Tarangini Kalhan also writers of Raj Tarangiri Kalhan also has accepted this. थी बहुत से राइटर्स इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि लाइक अशोका शैवा क्लास का था और उसके खाने के लिए रोज एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती थी. ही राइट्स दैट अशोका वॉज अ हिंदू फेलो बिफोर. उसके पहले अशोका हिंदू था बोलते हैं. ही रिस्पेक्टेड ब्राह्मणास एंड हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम. सी ही रिस्पेक्टेड ब्राह्मण और उनके लिए ब्राह्मण के लिए अशोका के मन में बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट था. अप टिल 8 years since his coronation this situation remained intact. सी अप टिल 8 साल तक ये सिचुएशन ऐसा ही था. ही अटैक्ड कलिंगा इन द 9 years of his coronation. सी ही अटैक्ड कलिंगा he attacked Kalinga in the 9th year of his coronation. After a struggle and bloodshed, he got victory. 1 lakh were killed, 1.5 lakh were captive and thousands were injured. See, 1 lakh were killed. See, 1 लाख लोग मर चुके थे, 1.5 lakh were captive and thousands were injured. Screams of injured widow and orphan children had great impact on his mind. See, screams of injured, जो लोग इंजर्ड हुए थे, कितने लोग तो विडो हो गए थे, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे, इनकी जो पुकार थी, इनका जो साउंड था क्या है, वो क्या है, वो अशोका के मन पे बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ. हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रेपिटेंसी. उसके दिमाग में his mind was full of reputancy. He considered him responsible for such bloodshed and decided not to inflict in war in future. See, he considered his responsible, मतलब ये जो इतना खून बहा, इतने लोग विधवा हुए, बच्चे अनाथ हुए, इन सब का जिम्मेदार अशोका खुद को मान रहा है. अगर वो वॉर नहीं करना बोलता तो ये सब कुछ भी नहीं होता था. After some time, Ashoka came in contact with Buddha Bhikshu Upagupta and was impressed with his purity of behavior, thought and greatness. After some time क्या हुआ? Ashoka came in contact with Buddha और बुद्धा भिक्षु अब गुप्ता, और क्या हुआ, वो धीरे धीरे उनसे इम्प्रेस हो गया. लाइक वो बिहेवियर, उनके थॉट ग्रेटनेस से ही गॉट इंस्पायर्ड. इन द कंट्री हिज inclination towards Buddhism faith increased and he accepted Buddhism. See, बुद्धिज़्म की तरफ क्या हो रहा है, उसका फेथ धीरे धीरे बढ़ने लग गया and he accepted Buddhism. Initially, some historians had doubt about his following Buddhism, but there are plenty evidence of his Buddhism following. See, starting में क्या है, बहुत लोगों ने माना ही नहीं कि बाबा ये बुद्धिज़्म फॉलो करता है एंड ऑल, बट धीरे धीरे जो एविडेंस मिले उस पर से वी केम टू कंक्लूजन दैट ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. फ्रॉम हिज आर्टिकल इटसेल्फ इट अपीयर्स दैट ही वॉज एन एंथुसिस्ट बुद्धा. जो आर्टिकल मिले उस पर से पता चलता है कि वो बुद्धा के लिए बहुत एंथुसिस्ट था. बुद्धा ग्रंथ दीपवंश एंड महावंश क्लियरली स्टेट दैट ही एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म फ्रॉम अ स्मॉल भिक्षु. सी, बुद्धा ग्रंथ दीपवंश एंड
महावंश, इसमें से अपने को पता चलता है बुद्धिज्म हैड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म फ्रॉम अ स्मॉल भिक्षु. चाइनीज विजिटर who Sangen too has mentioned about his Buddhist tradition. See, Chinese visitors who sang too, उन्होंने भी बोला कि बाबा उसने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अपनाया था. In his Bhabrut script, he has told him as discipline of Buddha, faith and Sangh. See, in his Bhabrut script, he has told him as a discipline of Buddha, faith and Sangh. In his Sammat inscription, he has referred to him as guardian of Sangh and has fixed penalties for dividing Sangh. In his Sammat inscription, refer किया as a guardian of Sangh and he had fixed penalties for dividing Sangh. At one place, he has been said that for 2 years he lived like a worshipper and did not show interest in religious activities. एक प्लेस में क्या है, 2 साल तक he lived like a worshipper and did not show any interest in religious activity. Afterwards, he adopted Buddhism. After that, he throwed Buddha's pilgrim site, started constructing stupas. He taught, फिर उसने क्या किया, उसने stupas वगैरह बनाना चालू किया धीरे धीरे, एंड क्लोज्ड यज्ञास, और यज्ञ वगैरह सारे बंद किए उसने, और लोगों को बोला कि बुद्धिज़्म फॉलो करो. दिस प्रूव्स दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. We get solid evidence of his being Buddhist from 13 inscription of चतुर्देशी stone inscription. See, we get solid evidence, अपने को बहुत एविडेंस मिलते हैं कि बुद्धिज़्म ने बहुत इंस्क्रिप्शन ऑफ दो अपने को इंस्क्रिप्शन मिले उस पर से. इट इज़ रिटन आफ्टर कलिंगा वॉर. सून देवम प्रिया अशोका वॉज एनकरेज टूवर्ड्स फॉलोइंग धम्मा. सी, आफ्टर कलिंगा वॉर क्या हुआ, Sin Devam Priya Ashoka was encouraged towards following Dhamma, his love and its preaching. Thus, Ashoka started prompting practical aspects of supporting principle of Buddha's faith. The religion he propagated is called Dhamma of Ashoka. See, Ashoka ने क्या हुआ, धीरे धीरे he started supporting the principles of Buddha and all, and then he was called as a Dhamma of Ashoka. Next, Dhamma has been used several times in his inscription. See, Dhamma, it has been used several times in his inscription. There is difference of opinion among scholars about actual meaning of Dhamma. See, बहुत से scholars के अलग अलग opinion आ रहे हैं कि actual Dhamma क्या है. In second pillar inscription, his annexity is like this. Chiku Dhamma. What is Dhamma? अब सेकेंड पिलर में ऐसे बोला है कि बाबा ये धम्मा क्या है, व्हाट इज धम्मा. ही रिप्लाइज हिमसेल्फ अप्रेंसिव भक्ति खातने दया दाने दाने सोचे, विच मीन्स दैट द स्टेट ऑफ सिंसलीनेस, पब्लिक वेलफेयर, मर्सी, चैरिटी, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी इज धम्मा. विच मीन्स दैट क्या है, द स्टेट ऑफ साइनलीनेस, पब्लिक वेलफेयर, मर्सी, charity and honesty, purity is Dhamma. Except Bhakru inscription, it has not used in Dhamma for Buddhism. ऐसे except बहादुर inscription, बहुत लोगों ने माना है कि it has not used Dhamma for Buddhism. Like Dhamma और Buddhism दोनों अलग अलग चीज़ें. For Buddha faith, use of Sadharmaro Sangh is used. See, for Buddha faith, use of Sadharmaro Sangh is used here. We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll be studying about the form of Ashoka's religion. Thank you.